नमस्कार, मैं जय कुमार, जनता संविधान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पे आए हैं राजनांदगांव के अनुपम नगर में आए हैं। यहाँ पे नियर अपोलो फार्मेसी के पास मैथ्स एकेडमी यहाँ पे पिछले 12 साल से यहाँ पे राजनांदगांव में वर्क कर रही है और बहुत अच्छा सा रिजल्ट दे रही है, बेहतरीन रिजल्ट दे रही है। यहाँ पे बहुत से बच्चों का फ्यूचर यहाँ पे डिजाइन हुआ है। तो यहाँ के जो डायरेक्टर सर है हमारे साथ जुड़े हैं, पोषण सर हमारे साथ जुड़े हैं। तो आइए हम उनसे जान लेते हैं कि उनकी एकेडमी कब से स्टार्ट हुई, क्या क्या कोर्सेस होते हैं यहाँ पे और कैसा रिजल्ट है। तो आइए सर से मिलते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। अपना परिचय। सर मेरा नाम है पोषण साहू और मैं सर एमएससी क्वालिफाइड हूँ मैथमेटिक्स में। 2016 में मैंने सर एमएससी कंप्लीट किया है और सर हम इस फील्ड में कोचिंग वाले फील्ड में सर हमको लगभग ये 12वां साल है हमारा। इससे पहले सर ये हमारी जो कोचिंग है, जैसा कि आपको नांदगांव में पता चला होगा, हमने ये कोचिंग मेरे मित्र हैं ये सहयोगी इंद्रजीत साहू, उनके साथ मिलकर हमने शुरू किया था। और सबसे पहले सर हमने सर के ही घर में शुरुआत की थी। और जब हम लोग एमएससी करते थे तो देखते थे कि राजनांदगांव में एजुकेशन को लेके बहुत ज़्यादा लोगों में अवेयरनेस कम था। लोग ज़्यादातर बिजनेस को ज़्यादा प्रेफर करते, राजनांदगांव थोड़ा फेमस है बिजनेस के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो एजुकेशन के क्षेत्र में हम थोड़ा क्रांति लेकर आए। तो इस मामले में हम दोनों ने थोड़ा विचार किया और उनके घर से एजुकेशन के लिए हमने शुरुआत किया सर। तो 2 कमरों से हमारी कोचिंग की शुरुआत हुई और धीरे धीरे हम 2 बच्चों, 3 बच्चे, 4 बच्चों से करते करते आज हमारी एक इस्टेब्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट है राजनांदगांव में, जिसमें सर हम लोग क्लास 6 से लेकर पूरे ग्रेजुएशन तक की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सर हम लोग नीट की और जेई की भी क्लासेस अभी साथ में चल रही है हमारी। तो अभी हमारा नेक्स्ट ईयर का प्लान है कि हम एक टीम और हम बना रहे हैं ताकि हम इसमें कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि आप सीजीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे का भी हम आगे बच्चों को इसके बारे में शिक्षा दे सके। और सबसे अच्छी बात सर हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की ये है कि पूरे राजनांदगांव में सबसे कम फीस में हम लोग पूरी क्वालिटी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही साथ हमारी पूरी एक टीम यहाँ पर काम करती है। मैं और सर तो डायरेक्टर हो गए और इसके अलावा हमारे 3-4 और फैकल्टीज़ हैं जो हाईली क्वालिफाइड है। हम प्रॉपर इनका डेमो क्लासेस लेते हैं, तब जाके टीचर्स अपॉइंट करते हैं। और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हमको मिला है पेरेंट्स का राजनांदगांव में। बच्चों का भी ट्रस्ट हम पे रहा है। यहाँ से बहुत सारे 2-3 बच्चे पिछले साल नीट में क्वालिफाई भी हुए हैं। जैसे एक बच्ची थी हमारी, नाम क्या था सर? नेहा का भी सिलेक्शन हुआ है। एक नेहा नाम की गुड़िया थी और उनका मेडिकल में ये सर अंबिकापुर में उनके कॉलेज में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो वहाँ भी उनका पढ़ाई अभी चल रहा है। और एक ध्रुव का था सर, आईआईटी में हुआ। ये भोपाल में अभी बच्चा स्टडी कर रहा है एनआईटी में। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि आगे और हमारा अभी प्लान है, तो उस पर सर हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो आगे आप सबकी शुभकामनाएं हैं पेरेंट्स का, बच्चों का, कि हम आगे बढ़ें और हमारा कोचिंग और विकास करें, डेवलप करें। जी सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डायरेक्टर सर जुड़े थे, पोषण साहू सर हमारे साथ जुड़े थे और हमारे साथ इंद्रजीत साहू सर जो सेकंड डायरेक्टर्स हैं यहाँ के, वो भी हमारे साथ जुड़े। तो आइए उनसे भी जान लेते हैं कि यहाँ के फैकल्टी के बारे में, यहाँ के कोर्सेज के बारे में, यहाँ के रिजल्ट्स के बारे में हम उनसे भी जान लेते हैं। सर नमस्कार। सर अपना परिचय। जी, मेरा नाम इंद्रजीत साहू है और मैं और कोचिंग सर मिलकर के लगभग ये 12 वर्ष हो गए हैं हम इंस्टीट्यूट चलाते हुए। और 10 साल तक तो हमने घर में ही काम किया था और उसके बाद लगा कि नहीं, अब थोड़ा सा हमको ज़्यादा बच्चों तक अपनी पहुंच बनानी चाहिए। अच्छी हमारे अंदर टीचिंग स्किल थी, तो लगा पढ़ाने के काम में आगे बढ़ें। तो इस दिशा में प्रयास करते हुए ये हमने लगभग 2 साल हो गए यहाँ हमको काम करते हुए। आज ये राजनांदगांव शहर का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट कहलाता है मैथ एकेडमी। और यहाँ पे हम ग्रेजुएशन के बच्चों को, एक हमारी जो खासियत इसमें रहेगी जो मैं शामिल करना चाहूँगा, खास बात हमारी, कि एकमात्र शहर का ये कोचिंग है जो अभी फिलहाल ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों तरह की क्लासेस प्रोवाइड करता है। जी, हम ग्रेजुएशन के बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स में बहुत ही कम फीस में, हम यहाँ पे जैसे अभी हमारी जो प्राइस है 5,000 रुपये में मैथ्स और फिजिक्स दोनों का पूरे साल भर का हम ये उनको ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन देते हैं। बच्चों को सारा का सारा कंटेंट जो होता है वो सारी चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। जी, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर जैसे एक्टिविटीज़ हम यहाँ से बच्चों को स्पोर्ट्स में भी लेके जाते हैं, इनको एक एजुकेशनल टूर में भी लेके चलते हैं हम साथ में। जी, और गवर्नमेंट के सारे नॉर्म्स को हम फॉलो करते हुए यहाँ पे चलते हैं सर। तो सर यहाँ पे स्टेट और सीबीएसई दोनों आप? हाँ, सीजी बोर्ड, सीबीएसई प्लस साथ में जैसे जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं, आईसीएसई बोर्ड भी हम लेते हैं सर साथ में यहाँ पे। जी, एक ही स्कूल है राजनांदगांव में और एक ही कोचिंग भी है, मान लीजिए, जो आईसीएसई सप्लाई कर रहा है फिलहाल। जी, तो सर टीचर स्टाफ कितना है अपने पास और अभी फिलहाल थोड़ा सा टीचर स्टाफ के बारे में प्रकाश डालोगे सर? जी सर, 2 हम तो टीचर हैं ही। मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ फिलहाल, सर मैथमेटिक्स की क्लास लेते हैं। जी, मेरा गेट क्वालिफाइड हुआ है फिजिक्स में, सर का मैथ्स में क्वालिफाइड हुआ है नेट। जी, और हमारे साथ में केमिस्ट्री के लिए एक और मैम है,
इंद्रानी करके हैं Okay, जी, okay. इंद्रानी मैम। और एक सोनल गुप्ता जी हैं, एक मैडम, वो छोटी क्लासेस में टीच करती हैं Right, सब, 6वीं से लेकर 10वीं तक में। राइट जी। और एक बायो के लिए हमारे पास मैम है जो बायो नीट का प्लस साथ में जो फाउंडेशन लेवल का 11th 12th का वो पढ़ाती है, Right. मिस पूनम मिश्रा। Right. ये कुल मिलाकर के हम 5 फैकल्टी Right, यहाँ पे right. काम कर रहे हैं। तो आप अपनी स्टडी करते करते ऐसा क्या लगा सर आपको राजनांदगांव में अपन ने इंस्टीट्यूट डालना चाहिए, यहाँ के बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ऐसा क्या विजन आप ऐसा उद्देश्य लेके चल रहे हो सर? सर जैसे मैंने सबसे पहले जब काम शुरू किया था, मैंने Right. ग्रेजुएशन से शुरुआत करी थी, Okay. बीएससी से डायरेक्टली। ओके तो मेरे पास जो बच्चे आते थे, 2-3 बच्चे थे उस समय मेरे Okay. पास में, मैंने ये देखा कि उनके अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है सब्जेक्ट को लेकर के। हम्म। प्लस उनको ये भी नहीं पता होता था कि जैसे हम बीएससी कर लें उसके बाद हमारे पास स्कोप क्या होंगे, Right. हमें किस फील्ड में जाना चाहिए, कहाँ पे नेट होता है, कैसे प्रोफेसर बन सकते हैं। उनको लगता था बस बीएससी करेंगे और एक ही फील्ड है हमारे पास सरकारी नौकरी वाला, Right, right. और उसमें भी वो स्पेसिफिकली क्या यूपीएससी या पीएससी में ही चले जाते थे। राइट तो थोड़ा सा हमने माहौल क्रिएट किया कि आप नेट भी कर सकते हो बेटा, आप और दूसरे फील्ड में भी जा सकते हैं, Right. रिसर्च की तरफ भी जा सकते हैं। राइट इस तरह की चीजें हमने उनको बतानी शुरू की। यहीं पे हमको समझ में आया कि ये चीजों की यहाँ पर कमी है, राइट ये बच्चे लैग कर जाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा Right. पीछे हो जाते हैं। जैसे Right. आसपास के जो शहर हैं, रायपुर भिलाई, Right. वहाँ पर माहौल सब थोड़ा ज्यादा ही बढ़िया है पढ़ाई को Right. लेकर के। Right. यहाँ पे थोड़ा सा माहौल हम देखते हैं कि थोड़ा कम है पढ़ाई को लेकर के। जी जी। तो ये थे अपने साथ सर जुड़े थे यहाँ पे अपने सेकंड डायरेक्टर इंद्रजीत साहू सर, जिन्होंने अपने को आइडिया पूरी क्लियर की। दोनों डायरेक्टर्स ने बहुत अच्छी आइडिया यहाँ पे क्लियर की। और एक चीज यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि सर ने एक इनिशिएटिव आइडियाज लगाई इस राजनांदगांव में कि यहाँ के बच्चों को यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए बच्चे। यहाँ पे जो बाहर जाके बच्चों का खर्चा होता है, अड़माप खर्चा होता है, पेरेंट्स का भी बहुत खर्चा हो जाता है इनफैक्ट, और बच्चों की तरफ ध्यान भी नहीं रहता पेरेंट्स का। तो वो चीज को सर ने यहाँ पे रिजर्व किया, यहाँ पे बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने का, उस तरह का क्वालिटी एजुकेशन देने का। और रिजल्ट निरंतर सर यहाँ पे रिजल्ट दे रहे हैं। आने वाले दिनों में भी सर बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट देंगे, कि जिसकी वजह से जैसा सर ने बताया कि पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, ये स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग, ये सब चीजें लेके यहाँ पे ट्रस्ट लेके चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में बहुत